श्री परमात्मने नमः। ईश्वर अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 7। मन को स्थिर करने का रहस्य। क्या होगा अगर हम जीवन के अंतिम क्षणों में भी अपने मन को पूर्णतः शांत और स्थिर कर सकें? श्रीमद् भगवद गीता हमें यही सिखाती है, ध्यान और समर्पण का महत्व। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कल हमने जाना था कि जीवन में ईश्वर की याद और ध्यान से हम अपने अंत समय को भी शुभ बना सकते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मृत्यु के समय हमारी चेतना ही हमारा भविष्य तय करती है। आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि जो भी व्यक्ति अपने अंतिम क्षणों में उन्हें याद करता है, वह उन्हें ही प्राप्त करता है। लेकिन यह तभी संभव है जब हम पूरे जीवन भर ध्यान और भक्ति का अभ्यास करें। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभी ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैकनाथम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साम पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम्। देव की परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। निरंतर भगवत चिंतन करते हुए युद्ध करने की आज्ञा एवं उसका फल। श्लोक 7। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयर्पित मनो बुद्धिर्मामवैश्यस्य संशयम्। उच्चारण की विधि। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धिया माम एव एष्यसि असंशयम। 7। शब्दार्थ। तस्मात् अर्थात इसलिए, हे अर्जुन, तू सर्वेषु अर्थात सब, कालेषु अर्थात समय में, निरंतर, माम अर्थात मेरा, अनुस्मर अर्थात स्मरण कर, च अर्थात और, युध्य अर्थात युद्ध भी कर, इस प्रकार, मई अर्थात मुझ में, अर्पित मनोबुद्धियां अर्थात अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर, तू असंशयम अर्थात निसंदेह, माम अर्थात मुझको, एव अर्थात ही, एष्यसि अर्थात प्राप्त होगा। अर्थ। इसलिए है अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। 7। व्याख्या। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। यहाँ सर्वेषु कालेषु पदों का संबंध केवल स्मरण से ही है, युद्ध से नहीं, क्योंकि युद्ध सब समय में निरंतर हो ही नहीं सकता। कोई भी क्रिया निरंतर नहीं हो सकती, प्रत्युत समय समय पर ही हो सकती है। कारण कि प्रत्येक क्रिया का आरंभ और समाप्ति होती है, यह बात सबके अनुभव की है। परंतु भगवत प्राप्ति का उद्देश्य होने से भगवान का स्मरण सब समय में होता है, क्योंकि उद्देश्य की जागृति हरदम रहती है। सब समय में स्मरण करने के लिए कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक कार्य में समय का विभाग होता है। जैसे यह समय सोने का और यह समय जगने का है, यह समय नित्य कर्म का है, यह समय जीविका के लिए काम धंधा करने का है, यह समय भोजन का है, आदि आदि। परंतु भगवान के स्मरण में समय का विभाग नहीं होना चाहिए। भगवान को तो सब समय में ही याद रखना चाहिए। युध्य च कहने का तात्पर्य है कि यहाँ अर्जुन के सामने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म है, जो उनको स्वतः प्राप्त हुआ है। यदृच्छया चोपन्नम। गीता 2:32। ऐसे ही मनुष्य को कर्तव्य रूप से जो प्राप्त हो जाए, उसको भगवान का स्मरण करते हुए करना चाहिए। परंतु उसमें भगवान का स्मरण मुख्य है और कर्तव्य कर्म गौण है। अनुस्मर का अर्थ है कि स्मरण के पीछे स्मरण होता रहे, अर्थात निरंतर स्मरण होता रहे। दूसरा अर्थ यह है कि भगवान किसी भी जीव को भूलते नहीं। भगवान ने 7वें अध्याय में वेदाहम 7:26 कहकर वर्तमान में सभी जीवों को स्वतः जानने की बात कही है।
जब भगवान वर्तमान में सबको जानते हैं, तब भगवान का संपूर्ण जीवों का स्मरण करना स्वाभाविक हुआ। अब यह जीव भगवान का स्मरण करे तो इसका बेड़ा पार है। भगवान के स्मरण की जागृति के लिए भगवान के साथ अपनापन होना चाहिए। यह अपनापन जितना ही दृढ़ होगा, उतनी ही भगवान की स्मृति बार बार आएगी। मयर्पित मनोबुद्धिया, मेरे में मन बुद्धि अर्पित कर देने का साधारण अर्थ होता है कि मन से भगवान का चिंतन हो और बुद्धि से परमात्मा का निश्चय किया जाए। परंतु इसका वास्तविक अर्थ है मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि को भगवान के ही मानना, कभी भूल से भी इनको अपने न मानना। कारण कि जितने भी प्राकृत पदार्थ हैं, वे सबके सब भगवान के ही हैं। उन प्राकृत पदार्थों को अपना मानना ही गलती है। साधक जब तक उनको अपना मानेगा, तब तक वे शुद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि उनको अपना मानना ही खास अशुद्धि है और इस अशुद्धि से ही अनेक अशुद्धियां पैदा होती हैं। वास्तव में मनुष्य का संबंध केवल प्रभु के साथ ही है। प्रकृति और प्रकृति के कार्य के साथ मनुष्य का संबंध कभी था नहीं, है नहीं और रहेगा भी नहीं। कारण कि मनुष्य साक्षात परमात्मा के सनातन अंश है, अतः उनका प्रकृति से संबंध कैसे हो सकता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह मन और बुद्धि को भगवान के ही समझकर भगवान के अर्पण कर दे। फिर उसको स्वाभाविक ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि प्रकृति के कार्य शरीर, मन, बुद्धि आदि के साथ संबंध जोड़ने से ही वह भगवान से विमुख हुआ था। वे प्राकृत पदार्थ कैसे हैं, इस विषय में दार्शनिक मतभेद तो है, पर वे हमारे नहीं हैं और हम उनके नहीं हैं, इस वास्तविकता में कोई मतभेद नहीं है, अर्थात इसको सभी दर्शनकार मानते हैं। इन दर्शनकारों में जो ईश्वरवादी हैं, वे सभी उन प्राकृत पदार्थों को ईश्वर के ही मानते हैं, और दूसरे जितने दर्शनकार हैं, वे उन पदार्थों को चाहे प्रकृति के माने, चाहे परमात्मा के माने, पर दार्शनिक दृष्टि से वे उनको अपने नहीं मान सकते। अतः साधक उन सब पदार्थों को ईश्वर के ही मानकर ईश्वर के अर्पण कर दें, तो उनका हम भगवान के ही थे और भगवान के ही रहेंगे, ऐसा भगवान के साथ नित्य संबंध जागृत हो जाएगा। मामे वैश्यस्य संशयम, मेरे में मन बुद्धि अर्पण करने वाला होने से तू मेरे को ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कारण कि मैं तुझे नित्य प्राप्त हूं। अप्राप्ति का अनुभव तो कभी प्राप्त न होने वाले शरीर और संसार को अपना मानने से, उनके साथ संबंध जोड़ने से ही होता है। नित्य प्राप्त तत्व का कभी अभाव नहीं हुआ और न हो सकता है। अगर तू मन, बुद्धि और स्वयं को मेरे अर्पण कर देगा, तो तेरा मेरे साथ जो नित्य संबंध है, वह प्रकट हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्मरण संबंधी विशेष बात, स्मरण तीन तरह का होता है, बोधजन्य, संबंधजन्य और क्रियाजन्य। बोधजन्य स्मरण का कभी अभाव नहीं होता। जब तक संबंध को न छोड़े, तब तक संबंधजन्य स्मरण बना रहता है। क्रियाजन्य स्मरण निरंतर नहीं रहता। इन तीनों प्रकार के स्मरण का विस्तार इस तरह है। एक, बोधजन्य स्मरण, अपना जो होनापन है उसको याद नहीं करना पड़ता, परंतु शरीर के साथ जो एकता मान ली है वह भूल है। बोध होने पर वह भूल मिट जाती है, फिर अपना होनापन स्वतः सिद्ध रहता है। गीता में भगवान के वचन हैं, तू, मैं और ये राजा लोग पहले नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और भविष्य में नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। गीता दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक, अर्थात निश्चित ही पहले थे और निश्चित ही पीछे रहेंगे। जो पहले सर्गमहा सर्ग और प्रलयमहा प्रलय में था, वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर नष्ट होता है। 8वें अध्याय का 19वां श्लोक। इसमें वही यह प्राणी समुदाय तो परमात्मा का अंश है और उत्पन्न होकर नष्ट होने वाला शरीर है। अगर नष्ट होने वाले भाग का विवेक पूर्वक सर्वथा त्याग कर दे, तो अपने होनेपन का स्पष्ट बोध हो जाता है। यह बोधजन्य स्मरण नित्य निरंतर बना रहता है, कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि यह स्मरण अपने नित्य स्वरूप का है। 2. संबंधजन्य स्मरण, जिसको हम स्वयं मान लेते हैं, वह संबंधजन्य स्मरण है, जैसे शरीर हमारा है, संसार हमारा है आदि। यह माना हुआ संबंध तब तक नहीं मिटता जब तक हम यह हमारा नहीं है ऐसा नहीं मान लेते।
परंतु भगवान वास्तव में हमारे हैं। हम माने तो हमारे हैं, नहीं माने तो हमारे हैं, जाने तो हमारे हैं, नहीं जाने तो हमारे हैं, हमारे दिखे तो हमारे हैं, हमारे नहीं दिखे तो हमारे हैं। हम सब उनके अंश हैं और वे अंशी हैं। हम उनसे अलग नहीं हो सकते और वे हमसे अलग नहीं हो सकते। जब तक हम शरीर संसार के साथ अपना संबंध मानते हैं, तब तक भगवान का यह वास्तविक संबंध स्पष्ट नहीं होता। जब हम शरीर और संसार के संबंध का अत्यंत अभाव स्वीकार कर लेते हैं, तब भगवान का नित्य संबंध स्वतः जागृत हो जाता है। फिर भगवान का स्मरण नित्य निरंतर बना रहता है। 3. क्रियाजन्य स्मरण। क्रियाजन्य स्मरण अभ्यासजन्य होता है। जैसे स्त्रियां सिर पर जल का घड़ा रखकर चलती हैं, तो अपने दोनों हाथों को खुला रखती हैं और दूसरी स्त्रियों के साथ बातें भी करती रहती हैं, परंतु सिर पर रखे घड़े की सावधानी निरंतर रहती है। नट रस्से पर चलते हुए गाता भी है, बोलता भी है, पर रस्से का ध्यान निरंतर रहता है। ड्राइवर मोटर चलाता है, हाथ से गियर बदलता है, हैंडल घुमाता है और मालिक से बातचीत भी करता है, पर रास्ते का ध्यान निरंतर रहता है। ऐसे ही संपूर्ण क्रियाओं में भगवान को निरंतर याद रखना अभ्यासजन्य स्मरण है। इस अभ्यासजन्य स्मरण के भी 3 प्रकार हैं। संसार का कार्य करते हुए भगवान को याद रखना। इसमें सांसारिक कार्य की मुख्यता और भगवान के स्मरण की गौणता रहती है। अतः इसमें यह भाव रहता है कि संसार का काम बिगड़े नहीं, ठीक तरह से होता रहे और साथ साथ भगवान का स्मरण भी होता रहे। भगवान को याद रखते हुए संसार का कार्य करना। इसमें भगवान के स्मरण की मुख्यता और सांसारिक कार्य की गौणता रहती है। इसमें भगवान के स्मरण में भूल न हो यह सावधानी रहती है, और संसार के काम में भूल भी हो जाए तो उसकी परवाह नहीं होती। कारण कि साधक में यह जागृति रहेगी कि संसार का काम सुधर जाए तो भी अंत में रहेगा नहीं, और बिगड़ जाए तो भी अंत में रहेगा नहीं। इसलिए इसमें भगवान के स्मरण की भूल नहीं होती। कार्य को भगवान का ही समझना। इसमें काम धंधा करते हुए भी एक विलक्षण आनंद रहता है कि मेरा अहोभाग्य है कि मैं भगवान का ही काम करता हूँ, भगवान की ही सेवा करता हूँ। अतः इसमें भगवान की स्मृति विशेषता से रहती है। जैसे कोई सज्जन अपनी कन्या के विवाह कार्य के समय कन्या के लिए तरह तरह की वस्तुएं खरीदता है, तरह तरह के कार्य करता है, अनेक व्यक्तियों को निमंत्रण देता है, परंतु अनेक प्रकार के कार्य करते हुए भी कन्या का विवाह करना है, यह बात उसको निरंतर याद रहती है। कन्या में भगवान के समान पूज्य भाव पूर्वक संबंध नहीं होता तो भी उसके विवाह के लिए कार्य करते हुए उसकी याद निरंतर रहती है। फिर भगवान के लिए कार्य करते हुए भगवान की पूज्य भाव सहित अपनेपन की मीठी स्मृति निरंतर बनी रहे। इसमें कहना ही क्या है। भगवत संबंधी कार्य 2 तरह का होता है। एक, स्वरूप से भगवान के नाम का जप और कीर्तन करना, भगवान की लीला का श्रवण, चिंतन, पठन पाठन आदि करना, यह स्वरूप से भगवत संबंधी काम है। 2, भाव से संसार का काम करते हुए भी जब सब संसार भगवान का है, तब संसार का काम भी भगवान का ही काम हुआ। इसको भगवान के नाते ही करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करना है। इस काम से हमें कुछ लेना नहीं है। भगवान ने हमें जिस वर्ण में पैदा किया है, जिस आश्रम में रखा है, उसमें भगवान की आज्ञा के अनुसार उचित काम करना है। ऐसा भाव रहने से वह काम सांसारिक होने पर भी भगवान का हो जाता है। 7वें अध्याय के अंत में भगवान ने 7 बातें कही थीं। उन्हीं 7 बातों पर अर्जुन ने 8वें अध्याय के आरंभ में 7 प्रश्न किए और यह प्रकरण भी 7 ही श्लोकों में समाप्त हुआ। परिशिष्ट भाव। भगवान ने 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहा प्रयाण कालेपि चमाते विदुर्युक्त चेतसा, तो इस पर अर्जुन ने 8वें अध्याय के दूसरे श्लोक में प्रश्न किया प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोसि नियतात्मभिः। उसके उत्तर में भगवान ने कहा कि जो मनुष्य अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वह मेरे को ही प्राप्त होता है। 8वें अध्याय का 5वां श्लोक। परंतु यह नियम केवल मेरी प्राप्ति के विषय में नहीं है। मनुष्य जिसका भी स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, उसको ही प्राप्त होता है। यह सबके लिए सामान्य नियम है। 8वें अध्याय का 5वां 6ठा श्लोक।
अंतकाल किसी भी समय आ सकता है। ऐसा कोई वर्ष, महीना, दिन, घंटा, मिनट, क्षण नहीं है जिसमें अंतकाल न आ सके। इसलिए मनुष्य को नित्य निरंतर सब समय मेरा स्मरण करना चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां नुस्मर। जो नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मेरी प्राप्ति सुलभ है। 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। क्योंकि वह किसी भी समय शरीर छोड़ेगा तो मेरा स्मरण करते हुए ही छोड़ेगा और मेरे को ही प्राप्त होगा। मय्यर्पित मनोबुद्धिया। सब समय में भगवान का स्मरण करने से साधक के मन बुद्धि भगवान के अर्पित हो जाते हैं। मन बुद्धि अपने नहीं है, इनके साथ अपना संबंध ही नहीं है। इस प्रकार मन बुद्धि में अपनापन छोड़ने से मन बुद्धि स्वतः भगवान के अर्पित होंगे, क्योंकि ये भगवान की ही अपरा प्रकृति है। यद्यपि परा और अपरा दोनों प्रकृतियां भगवान की हैं, तथापि परा प्रकृति का संबंध अपरा के साथ नहीं है, प्रत्युत केवल भगवान के साथ है, क्योंकि वह भगवान का अंश है। ममैवांशो जीवलोके 15:7। इसलिए साधक मय्यर्पित मनोबुद्धि तभी हो सकता है जब वह अपरा के साथ अपना संबंध न जोड़े, अपरा को उसके मालिक भगवान के अर्पित कर दे, अर्थात अपरा को अपना और अपने लिए कभी न माने। यहाँ मन के अंतर्गत चित्त को और बुद्धि के अंतर्गत अहंकार को भी समझ लेना चाहिए। मन बुद्धि अर्पित होने से भक्त निर्मम और निरहंकार हो जाता है। वास्तव में भक्त स्वयं भगवान के अर्पित होता है। स्वयं अर्पित होने से मन बुद्धि आदि सर्वस्व अपने आप अर्पित हो जाता है। सर्वस्व भगवान के अर्पित होने से सर्वस्व नहीं रहता, प्रत्युत केवल भगवान रह जाते हैं। वासुदेवः सर्वम्। संबंध पूर्व श्लोक में कही हुई अभ्यासजन्य स्मृति का अब आगे के श्लोक में वर्णन करते हैं। कल हम जानेंगे कि निरंतर अभ्यास और ध्यान के माध्यम से हम अपने अंत समय में भगवान को कैसे स्मरण कर सकते हैं। क्या आपने आज कुछ नया सीखा? कमेंट करें और हमें बताएं कि इस श्लोक ने आपको क्या सिखाया। लाइव कहूत क्विज। हर शाम 6 बजे हमारे लाइव कहूत क्विज में भाग लें, जहां आप अपने ज्ञान को परख सकते हैं और खेल खेल में सीख सकते हैं। डेली क्विज, डेली चैलेंज। ज्ञान बढ़ाएं और खुद को परखें, सीखें, खेलें और जीतें। तो इंतजार किस बात का? जुड़े हमारे साथ रोज शाम 6 बजे और देखें कि आप आज कितना सीखे। धन्यवाद। आपने इस वीडियो को देखा, यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक लगा तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। हमारे प्रयास को समर्थन दें। नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमारा साथ दें। हमारा उद्देश्य इस ज्ञान को हर घर तक पहुंचाना है, इसलिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस मिशन का हिस्सा बनें। कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि आप प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए भी मार्गदर्शन बन जाए।